नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट फ्राइडे को कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। क्या डिस्कशन थे हमारे आज के मार्केट के लिए? बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। एक रेंज मैंने आपको बना के दिया था, ऊपर की तरफ 22,400, नीचे की तरफ 22,200। ये आपको मैंने 200 पॉइंट का रेंज दिया था। इसके बीच कोई ट्रेडिंग नहीं करनी थी। 22,200 के ब्रेक होने पे मार्केट हमको देता 22,080 तक का टारगेट। 22,400 के ब्रेक होने पे मैंने आपको बोला था कॉल के लिए बैठेंगे, जो कि हमको 22,520 पॉइंट्स का टारगेट देगा। दोनों तरफ मैंने आपको 120 पॉइंट्स के टारगेट का बात की थी। और इसी डिस्कशन के साथ हम लोग देख लेते हैं मार्केट में आज हुआ क्या। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये रेंज था हमारा 22,400, 22,200। मार्केट ऊपर खुला कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट 490 के आसपास खुला कंटिन्यूसली, यहाँ पे नीचे आया। बहुत लोगों को लगा कि मार्केट आज यहाँ पे जब होल्ड कर रहा था तो पता नहीं 22,000 ब्रेक करके कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट में जो ये तेज़ी आई थी, उस तेज़ी के बाद अगर आपको बेयरिश होना है तो जब तक 22,200 ब्रेक नहीं होता है तब तक कॉल का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये एक राउंड ऑफ लेवल है जहाँ पे पहले बहुत सारे कॉल राइटिंग हुई थी, तो क्योंकि अब ये एक रेजिस्टेंस था और मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा, ये जो रैली आई थी उसका बॉटम टू टॉप अगर आप फिबोनाची लगाइएगा तो ये 0.61 का जोन होता है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग कोई भी जो ट्रेंड आता है ना, उसमें जब तक 0.61 तक रिट्रेसमेंट आता है, जब तक नीचे 0.61 तक टच करते हैं तब तक हम लोग उसको रिट्रेसमेंट मानते हैं। अगर 0.61 को भी ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग मानते हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल आ गया है। इसलिए 22,200 बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने इसको कभी ब्रेक ही नहीं किया, तो हमारा पुट का कोई पोजीशन बनता ही नहीं था, चाहे मार्केट भले कितने ऊपर से आ रहा हो। और ऊपर की तरफ 400 ब्रेक करने पे हमने बात की थी। अब हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, फिर 400 को तो ब्रेक किया, पर मैंने आपको बहुत बार बोला कि एक बार मार्केट एक लेवल के ऊपर खुल के नीचे आ जाए ना, तो फिर आपके लिए जो वो लेवल है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बना चुका है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो ये आपको 22,480 का जो लेवल था, इसके ब्रेक होने पे आप कोई ट्रेड ले सकते थे। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा कायदे से कोई एंट्री नहीं बनता। नीचे की तरफ 22,200 ब्रेक हुआ नहीं, ऊपर की तरफ 400 के ऊपर खुला, नीचे आया, फिर 400 को ब्रेक तो किया मार्केट ने, लेकिन हमारी जो एंट्री बनती है वो किसी लेवल के ब्रेक होने पे बनती है, इनकेस मार्केट उसके ऊपर या उसके नीचे खुल के वापस उस जोन में आ जाए। यहाँ पे कहीं मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन इसके बाद मार्केट में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि 1-2 बजे के बाद बहुत खास आपको एक्सपायरी के दिन मूवमेंट मिलेगा नहीं। इनफैक्ट प्रीमियम जो डिके होता है, प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं उस समय ट्रेडिंग करने का। तो हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, और इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन का हमारा कोई मतलब नहीं था। एक बात जिसने यहाँ पे पुट लेने की कोशिश की होगी ना कि मार्केट में आज बहुत नीचे जाएगा, और फिर होता क्या है, जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते और आपके मार्केट अगेंस्ट जाता है तो आपका एसएल तो होता नहीं है, तो फिर आप एवरेज आउट करते रहते हैं कि मार्केट ऊपर गया, देखिए अब नीचे आ गया, अब यहाँ पे एवरेज आउट कर लेते हैं। और फिर आप एवरेज आउट करते रहे चले जाते हैं कि डे हाई से एक रेजिस्टेंस ले लेगा मार्केट और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा 1 घंटे में। और फिर आपका होता है कि एट द एंड आपका जो पूरा कैपिटल होता है ना, वो जहाँ पे भी था वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के दिन मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट और या फेवर की बात नहीं कर रहा, आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है ना, मार्केट उसके एक ऊपर भी क्लोज कर दे, पुट का केस बता रहा हूँ मैं, तो पूरा जीरो हो जाता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन तो और समझ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन इस पे हम लोग बहुत डिस्कशन आज करेंगे नहीं, सीधे जाते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट की एक्सपायरी 22,500 पे हो सकती है। अगर आप मेरा देखिएगा कल का थंबनेल भी, उसमें मैंने लिखा था कि एक्सपायरी 22,500 के आसपास हो सकती है। 550 तक मार्केट गया। और अगर आप देखिएगा पिछले 3 दिन से, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 22,000 से 22,550, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स का एक रिट्रेसमेंट दे दिया है अभी मार्केट में। और जो कि बहुत बहुत आप कह सकते हैं बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जितना ये ओवरसोल्ड हो गया था, एक रिट्रेसमेंट बनता भी था। और इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा और यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग नहीं करनी। वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन, जब भी हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम का डिस्कशन करते हैं हर दिन, एक ही आपको मैं लेवल बताता हूँ, एक ही टेक्निक बताता हूँ जिससे हम लोग ट्रेडिंग के लिए अगला अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो है फिबोनाची का ये जोन, जो 0.5 से लेकर 0.618 के बीच में आ रहा है। ये जो आपका रेंज है जो कि 22,800 से लेकर 23,000 तक है, यहीं पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा मार्केट जब आएगा। क्यों? इसके 3 कारण है। नंबर वन, ये फिबोनाची का 0.61 का एक लेवल है इसलिए। नंबर टू, ये वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है इसलिए। नंबर थ्री, अगर आप यहाँ पे 20, 50, 100, 200 ईएमए लगाइएगा
अगर मैं हाइड करके यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊं, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा। देखिए यहाँ पे 50 EMA आ रहा है, और मार्केट जब भी 50 EMA पे आया है, मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस करके दिखाया। मार्केट ने कितना इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, इसलिए बता रहा हूँ मार्केट में कि बहुत अच्छा जोन है मार्केट में शॉर्ट करने के लिए। लॉन्ग तो मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, जब तक 24,000 क्रॉस नहीं होता है मैं बिल्कुल लॉन्ग के लिए नहीं सोचूंगा। तो जो वन डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग टाइप का, वेट कीजिए मार्केट को इस लेवल पे आने की का। यहाँ पे आप अपना 50% क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, और 50% आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट सेकंड केस में यहीं से ट्रेस हो गया, तो अगर कंटिन्यूसली दो रेड कैंडल बन जाता है ना, तो पहला 50% तो आपका यहाँ एंट्री हो गया, तो सेकंड 50% आप यहाँ एंट्री कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ने 0.5 का रेजिस्टेंस ले लिया है। बाइंग का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 24,000 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। इस सब के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारा जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है। इंटरडे लेवल पे देखिएगा मार्केट ने किया क्या है। तो मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, और अभी भी मार्केट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी जा सकता है। एक बार मैं आपको 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, कि आपको थोड़ा ऊपर समझ में आए कि ऊपर क्या क्या रेजिस्टेंस मार्केट में है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग सकता है कि मार्केट में हम जो लेवल बताते हैं ना आपको, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको चार्ट थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊं, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक लेवल है जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार, और यहाँ पे चौथी बार रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट आपका 500 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था। और ये जो लेवल है आपका वो है 22,600। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर कल फ्लैट खोले, 550 ब्रेक करे, तो कॉल मत लीजिए, क्योंकि 600 में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट 50 पॉइंट ऊपर तो जाएगा, फिर आपको डाउन मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस जोन था। और इसलिए मार्केट में यहाँ पे एक एक्शन तो आपको देखने को मिल सकता है। 600 को ब्रेक करेगा ना ये, तो फिर आपको गैप फिलिंग के लिए मार्केट 750 तक जाते हुए दिख सकता है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे हालांकि एक और रेजिस्टेंस है 650 के आसपास, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 600 को क्रॉस कर देता है, तो फिर वो 700 के लिए फिर गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा। इसलिए मार्केट में हमारा अप्रोच क्या होगा, मार्केट फ्लैट खोले, 600 के ब्रेक करने का वेट कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको 5 मिनट पे जाके दिखाऊं थोड़ा और डिटेलिंग पे, कि मार्केट में वो पॉइंट्स कौन से थे। तो अगर आप देखिएगा, ये ऑलमोस्ट है आपके 620, या फिर आप 650 ले सकते हैं, लेकिन 620 एक वो लेवल होगा जिस पे मैं ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मार्केट उसके बाद अगर उसको ऊपर जाना होगा तो उसको फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे है आपका 22,620। यहाँ पे एक बार मैं लिख भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। 22,620, 20 पॉइंट्स का बफर दे दिया मैंने, क्योंकि 600 के बाद थोड़ा ब्रेकआउट करके ट्रैप कर सकता है। मार्केट फ्लैट खोले या थोड़ा गैप अप खोले, 22,620 को ब्रेक करता है, 25 पॉइंट्स का यहाँ पे होगा मेरा एसएल। जो मेरे टारगेट होंगे वो रहेगा 22,750, जो कि है ऑलमोस्ट आपका 130 पॉइंट्स का। तो ये हो गया हमारा फ्लैट या थोड़ा गैप अप के केस में। गैप डाउन या फिर फ्लैट के लिए अगर हमको बेयरिश ट्रेड खोलना खोजना है, तो जब तक मार्केट ये लेवल जो कि है आपका 22,450, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, आपका कोई पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। इसके ब्रेक होने पे अगेन आपका 25 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, और जो आपका टारगेट रहेगा पहला, वो रहेगा 22,350 का, जो कि है ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट्स का। तो ऊपर की तरफ 130 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स का टारगेट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों केस में 25 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा, और यही आइडियल केस है। मार्केट में अगर थोड़ा गैप डाउन भी खेले तो 450 के ऊपर ही शायद थोड़ा खुलेगा, और इसलिए 450 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। ऊपर की तरफ 600 ब्रेक होगा, तो फिर हम लोग 750 के लिए बैठेंगे। अगर मार्केट बहुत गैप अप खुलता है 600 के ऊपर भी, तो फिर मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि फिर मार्केट में अगेन सेलिंग आ जाएगी। और फिर होगा क्या, मार्केट लेट से मान लो 680 पे खुलता है, आज की तरह सेलिंग आएगी, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर चले जाएगा। तो फिर कोई बहुत मतलब होगा नहीं। आपको फिर हो सकता है कि मार्केट में आज क्या हुआ था ना, आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट में। आज इसने प्रीवियस डे के हाई का या फिर प्रीवियस डे के लो का मार्केट ने, सॉरी, प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे, जो कि एक सपोर्ट माना जाता है, दोनों को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे। पहले प्रीवियस डे हाई को, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग को, और ब्रेक करके फिर रिवर्स करके मार्केट ऊपर गया। तो इसलिए बहुत कोई मतलब बनता नहीं है हमारा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर बहुत ऊपर खुले ना मार्केट, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। सिक्स गैप अप भी खोले तो 620 के नीचे खोले। ये 620 का आपका लेवल है, इसके ब्रेक होने पे कॉल लीजिएगा। और नीचे की तरफ मैंने आपको बता रखा है कि 450 का वो लेवल है, जिसके ब्रेक होने पे आप पुट लीजिएगा। तो इंटरडे लेवल पे हमारा ये डिस्कशन था। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बने हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा, तो मेरे को कॉल साइड भी
यहाँ पे मेरे को पोजीशन ऐड होते हुए दिख रहे हैं, पुट साइड में मेरे को पोजीशन ऐड होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कॉल साइड मेरे को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग दिख रही है, 22,400 से लेकर 22,550 तक। और यहाँ पे पुट साइड में देखो तो एडिशन तो हुई है यहाँ पे, लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं हुई है। थोड़ी अच्छी एग्रेसिव राइटिंग है वो 22,400 पे दिख रही है मेरे को। और कॉल साइड पे तो बहुत कोई खास एग्रेसिव है नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े नंबर, जैसे यहाँ पे 50,000 है। उसके उसके जैसे नंबर आपको 22,800 पे मिलेंगे, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि एक इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए हर्डल बन के रहेगा। और 23,000 पे है, तो लोगों ने बहुत खास एग्रेसिव राइटिंग की नहीं है। कॉल में इन द मनी यहाँ पे मेरे को राइटिंग दिख रही है। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट कल ऊपर खुल के 620 का जोन तोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर ये ट्रैप हो जाएंगे, जिसके कारण आपको 720 750 का जोन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 450 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर ये जो 22,500 पे सपोर्ट है, 22,400 पे सपोर्ट है, क्योंकि इन पे प्रेशर आएगा, इनका ऐसे लगेगा तो फिर इन पे प्रेशर आएगा। तो 1 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रैप फील करेगा ना, तो फिर आपको नीचे का डाउन का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन चेन की एक समरी बताऊं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा राइटिंग दोनों तरफ दिख नहीं रही है। यहाँ पे थोड़ा 23,000 पे थोड़ा लोग आके राइटिंग की है, पर इसको आप बहुत बड़ा बात नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 22,000 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कभी कभी क्या होता है शैडल ट्रायंगल में ना, आप लोग करते क्या है, जनरली लोग 22,600 पे यहाँ कॉल भी बेच दिया, यहाँ पुट भी बेच दिया। लेकिन अगर मार्केट वन साइडेड बिल्कुल ही मोमेंटम करने लगा ना, तो अपने आप को बचाने के लिए लोग 23,000 का कॉल और 22,000 का यहाँ पे पुट ले लेते हैं, ताकि अपने आप को सेफ महसूस करे। इसलिए मार्केट में यहाँ किसी ने पोजीशन बनाया होगा, वरना कोई खास मतलब है नहीं। तो आज के डिस्कशन में क्योंकि ऑप्शन चेन में हमको दिख रहा है कि लोगों ने बहुत खास राइटिंग की नहीं है, इसलिए वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जिस साइड का मोमेंटम हो गया होगा उस साइड हम लोग जाएंगे। कॉल में थोड़ी एग्रेसिव राइटिंग इन द मनी है, मतलब इन लेवलों पे थोड़ी ज़्यादा राइटिंग यहाँ पे ठीक ठाक है। पुट में लोगों ने इन द मनी किया, इसका मतलब पुट में लोग थोड़ा कंजर्वेटिव है, कॉल में यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे लेवल वही रहेंगे जो आज डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।